Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम फाइनल अकाउंट। प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ निर्मी इंडस्ट्रीज। निर्मी का बच्चों ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, डेबिट क्रेडिट बैलेंस कैपिटल से लेकर डिस्काउंट तक दिया है बच्चों। राइट साइड पे आप देख सकते हो कुछ एडजस्टमेंट है एक से साथ, सारे एडजस्टमेंट बच्चों रिपीट मोड में है। आप ये पूरे क्वेश्चन को इमेज के तौर पे फोटो खींच लो बच्चों, या राइट डाउन कर लो, या अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो जीएससीबी टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 196 पे पूरा क्वेश्चन 10 है और इसका सेम कॉपी आपको होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन 28। अब ये पूरे क्वेश्चन में बच्चों ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो लेक्चर में व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कॉमर्स का स्टार्ट किया बच्चों, जिसके अंदर आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स। ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 28 होमवर्क में करोगे। जीएससीबी बोर्ड फाइनल अकाउंट्स के अंदर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट मैंने बना के रखा है। हमें पता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है, पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग, बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट पे होता है। पर बच्चों बोर्ड पे आप देख सकते हो लिमिटेशंस बहुत ही है बच्चों। स्क्रीन के अंदर जितना रिकॉर्ड हो सके उतनी मैं स्क्रीन ले रहा हूँ, तो उसके कारण बच्चों थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो आप लोग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का हेडिंग बच्चों प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे। आपके पास टेक्स्ट बुक रेडी होनी चाहिए, फुल स्केप बुक रेडी होना चाहिए और कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं ये जो ये क्वेश्चन है बच्चों उसका पीडीएफ इमेज रखा हुआ है, तो वो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो सपोज आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो। रेडी? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ निर्मी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। आपके पास एक ट्रायल बैलेंस शीट है बच्चों, नीचे एडजस्टमेंट में 1 से लेकर 7 एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट बच्चों सॉल्व करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में इफेक्ट देंगे। अब हमें बच्चों यूज टू हो चुके हैं हम। ट्रायल बैलेंस शीट की कितनी इफेक्ट होगी बच्चों? ट्रायल बैलेंस शीट की 1, एडजस्टमेंट की 2, ट्रायल बैलेंस शीट की 1, एडजस्टमेंट की 2। चलो बाળકો रेडी? હું પહેલો एडजस्टमेंट स्टार्ट करूँ છું। एडजस्टमेंट नंबर 1, ट्रायल बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 15 वॉज वैल्यूड एट 50,000। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों दे दिया है सीधा, 2 असर। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ये लिखा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू गिवन है आई थिंक 50,000। आगे जाते बच्चों सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर। अब जब भी बैलेंस शीट लिखते हैं बच्चों आपको पता है मैं कुछ वर्ड इसके अंदर लिख के रखता हूँ। सबसे पहले लायबिलिटी साइड कैपिटल, उसके अंदर ऐड होगा नेट प्रॉफिट, और अगर बच्चों इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हुआ तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा, पर इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें से माइनस होगा बच्चों ड्राइंग्स। इतना आप लिख के पहले से छोड़ सकते हो। फिर यहाँ आएगा बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी और फिर आएगा करंट लायबिलिटी। सेम बच्चों यहाँ सबसे पहले नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर बच्चों यस जगह ज़्यादा चाहिए मुझे, लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट है, मैंने एडजस्टमेंट देख लिए बच्चों। फिर मुझे जगह रखनी है करंट असेट्स के अंदर। ठीक है, चलो इतना लिख के रखा बच्चों। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में करंट असेट्स में असेट साइड आएगा बच्चों। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट दे दी बच्चों, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 2 फाड़ू एडजस्टमेंट, ध्यान देना बच्चों। फायर अकर्ड इन अ बिजनेस ऑन 31/1/2015 ड्यू टू विच गुड्स ऑफ 8,000 वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम। अब बच्चों गुड्स से रिलेटेड पॉइंट हो तो इसकी इफेक्ट परचेज में आएगी। तो सबसे पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में मैं परचेज देख लूँ, ड्रॉइंग लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सेल्स रिटर्न, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न। हाँ यस बच्चों परचेज मिल गया मुझे 180। तो सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मुझे परचेज की वैल्यू लिख के छोड़ देनी है 180। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे कुछ पॉइंट है वो भी मैं लिख के छोड़ देता हूँ। एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले कैपिटल मुझे ट्रायल बैलेंस शीट में दिख रहा है बच्चों, इसको भी मैंने लिख के छोड़ दिया। फिर मुझे उसके नीचे ड्राइंग दिख रहा है, ये मैंने लिख के छोड़ दिया। ठीक है, चलो अब फायर अकर्ड एडजस्टमेंट टू फायर अकर
ऑन गुड्स ₹8,000। तो सबसे पहली है सर बच्चों गुड्स गोन बाय फायर अदर देन सेल, कोई भी गुड्स जाए तो आप क्या करते हो, याद है गुड्स गोन बाय फायर डेबिट टू परचेज। तो परचेज में से बच्चों माइनस होगा गुड्स बाय फायर वैल्यू 8,000। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसको मैंने माइनस कर दिया, पहली इफेक्ट क्लियर, परचेज माती माइनस। आगे 70% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, इसका 70% कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। 8,000 का 70% 5600 और 8,000 का 30% बच्चों ये होगा लॉस ड्यू टू फायर। 8,000 ना 30%, आई थिंक 2400। यस बच्चों सही है। इंश्योरेंस कंपनी 5600 रुपये थे, तो कहाँ लिखोगे बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड, करंट एसेट में कैश रिसीव होगा फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। इंश्योरेंस कंपनी वैल्यू 5600 और उसके बाद लॉस बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लॉस ड्यू टू फायर जिसकी वैल्यू है बच्चों 2400 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एडजस्टमेंट। में चेक कर लेता हूँ बच्चों, मैंने आंसर साथ में रखा, इफेक्ट सही है कि नहीं, यस लॉस ड्यू टू फायर आ गया बच्चों सही है, और एसेट साइड भी लिख दिया है। अब बच्चों वीडियो पॉज करके एडजस्टमेंट को नोट डाउन कर लेना, फिर बच्चों जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं एडजस्टमेंट रब कर दूंगा। एडजस्टमेंट 3 जो हवालो, आउट ऑफ डेटर ऑफ 6,000 आर नॉट रिकवरेबल, दे आर रिटर्न ऑफ यानी बैड डेप्ट, वॉइड बैड डेप्ट रिजर्व 5%, डिस्काउंट रिजर्व 2%। ये सारे इफेक्ट बच्चों डेटर पे होगी। तो ट्रायल बैलेंस शीट में से असेट साइड बच्चे बोलेंगे डेटर की वैल्यू, डेटर बोलो तो बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर डेटर आप आई थिंक 81,000। यस बच्चों एकदम सही है, ये डेटर अंदर की साइड लिखा मैंने 81। अब बच्चों इफेक्ट देते जाना। एडजस्टमेंट 3 6,000 रुपये बैड डेप्ट है, यस बैड डेप्ट 6,000, 81 में से 6 जाएगा तो बचेगा 75। उसके बाद बच्चों 5% बैड डेप्ट रिजर्व BDR 5%, 75,000 का 5% आएगा बच्चों 3750। जैसे बच्चों ये 3750 माइनस करोगे 71250 और उसके बाद बच्चों 2% डिस्काउंट रिजर्व, ये भी माइनस कर दिया मैंने 2% डिस्काउंट रिजर्व। 71250 का मैं कैलकुलेटर से बच्चों 2% ले रहा हूँ, 1425 आएगा। ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटर उसमें से बैड डेप्ट एडजस्टमेंट 3, फिर बैड डेप्ट रिजर्व, फिर डिस्काउंट। ये क्रम याद रखना है बच्चों, पहला बैड डेप्ट है, जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 69,825। 69,825 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट डेटर। सेकंड इफेक्ट बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब बच्चों यहाँ कैसे लिखते हैं तो आपको फॉर्मेट याद है, सबसे पहले बैड डेप्ट टार्ट प्लस बैड डेप्ट रिजर्व बैड डेप्ट ए एडजस्टमेंट प्लस बैड डेप्ट रिजर्व ए, ये तीन का टोटल होगा टार्ट माइनस BDRT। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में है, ये लिखा 6,000, बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में है, ये लिखा 3750, फिर डिस्काउंट रिजर्व की अलग से असर देंगे बच्चों। अब मुझे देखना है बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस शीट में है, ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर बच्चों यस बैड डेप्ट मेरे ख्याल से 12,080 है, मैं चेक कर लूँ बच्चों सही है कि नहीं, यस एकदम सही है 12,080 और बैड डेप्ट रिजर्व उसके नीचे बच्चों 12,600। पहले तीन वैल्यू का हम टोटल करेंगे, टोटल होगा 21,830, उसमें से बच्चों 12,600 माइनस करोगे तो कैलकुलेटर वैल्यू की 9230 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैड डेप्ट टार्ट। इसे बच्चों टार्ट के नाम से पहचाना जाता है। अब बच्चों मुझे इफेक्ट देनी है डिस्काउंट रिजर्व की, डिस्काउंट रिजर्व की इफेक्ट देनी है बच्चों P&L में डेबिट साइड पर। उससे पहले डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट देख लो। आज ट्रायल बैलेंस में छेल्ली लाइन में डिस्काउंट आ गया। सबसे पहले बच्चों डेबिट बैलेंस डिस्काउंट का एक्सपेंस होता है जिसकी वैल्यू है 5100।
અને ક્રેડિટ બેલેન્સ होता है बच्चों बिजनेस के लिए इनकम, उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 2000। ठीक है, હવે ડિસ્કાઉન્ટ ગીવન છે બચ્ચો, ये क्या हुआ डिस्काउंट गिवन, कोई ग्राहक ने डिस्काउंट આપ્યો છે बिजनेस में घर, जब वो डिस्काउंट रिजर्व उसमें ऐड कर दो प्लस डिस्काउंट रिजर्व, कहाँ से लिया एडजस्टमेंट, वैल्यू कितनी है बच्चों 1425 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट। डिस्काउंट रिजर्व क्या ट्रायल बैलेंस शीट में भी बच्चों मैंने देखा था, यस एग्जैक्ट मिडल में बच्चों 450, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस प्लस माइनस, तो 5100 के अंदर बच्चों 1425 ऐड करोगे 450 माइनस करोगे तो आएगा 6075 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डिस्काउंट रिजर्व। बच्चों आप देख सकते हो कि डेटर से जुड़ा हुआ बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व का कैसे मैंने इफेक्ट दिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कह सकते हो बच्चों, बराबर ध्यान से वर्क करना, वीडियो ऐसा लगे तो रिपीट करके देख लेना। एडजस्टमेंट 3 के बाद एडजस्टमेंट 4 बच्चों, क्रेडिट परचेज ऑफ 6000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न 1000 नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों, परचेज में प्लस होगा, प्लस क्रेडिट परचेज उतना परचेज बढ़ेगा, वैल्यू છે બાળકો 6000 और माइनस परचेज रिटर्न, रिटर्न इसमें से माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न है 1000, इसे प्लस करोगे इसे माइनस, 178 में एक जाए आई थिंक 177 और कोई पॉइंट नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, हाँ यस परफेक्ट इफेक्ट है। इसके साथ बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में कोई पॉइंट है मैं देख लेता हूँ, ट्रायल बैलेंस यस बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में परचेज रिटर्न है, ये एडजस्टमेंट वाला हुआ, साथ में ट्रायल बैलेंस शीट में से भी रिटर्न ले लिया मैंने 10,800। तो अब बच्चों 172 में 6000 ऐड करोगे 178 178 माइनस 11,800 माइनस करोगे तो नेट परचेज आना चाहिए बच्चों 1,66,200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दोनों एडजस्टमेंट ये ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट परचेज से क्या होगा बच्चों क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर लेने हैं, क्रेडिटर की वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चों, ड्राइंग फर्नीचर फ्रेट सन्ड्री एक्सपेंसेस बेड डेप्ट सैलरी, यस क्रेडिटर मिल गया 28,200, ये लिखे बच्चों मैंने क्रेडिटर 28,200, इसमें प्लस होगा बच्चों परचेज किया आपने क्रेडिट, उससे क्रेडिटर बढ़ेंगे टोटल 6,000 28 34,200 पर उसमें से आपने एडजस्टमेंट में रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न करने से आपका क्रेडिटर 1000 कम होंगे, तो परचेज प्लस रिटर्न लेस, ये हो गया बच्चों नेट क्रेडिटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4 मेरे ख्याल से बच्चों इजी था, ठीक है, आप देख सकते हो मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, जहां आपको लगे वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन करते रहिए। एडजस्टमेंट नंबर 5 कैलकुलेट डेप्रीशिएशन 10% ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स ऊपर 10% डेप्रीशिएशन गणो। अब बच्चों आपको फिक्स्ड एसेट्स एक एक लेनी होगी ट्रायल बैलेंस में से, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला है बच्चों लैंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 180, उसमें डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों 10%, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई थिंक समझ लोगे, 18,000 माइनस करोगे 180 में से 18 माइनस करोगे वैल्यू जाएगी बाहर 1,62,000। ठीक है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो जाता है, यस परफेक्ट वे पे जा रहा है। चलो बच्चों उसके बाद मुझे दिख रही है सेकंड एसेट्स आई थिंक मशीनरी, मशीन जिसकी वैल्यू है 1,26,000, 10% डेप्रीशिएशन 12,000 से 600 रेट सब में से मैं जैसे माइनस करोगे 1,13,400। उसके बाद है बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर जिसकी वैल्यू है बच्चों 22,500, जिसमें बच्चों डेप्रीशिएशन सेम 10% 2250, जैसे माइनस करोगे बच्चों 20,250। और उसके बाद है बच्चों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट जो मैं सिखाने जा रहा हूं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। यस बच्चों लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखना है आपको।
भाड़ा पट्टानी मिलकत हो, यानी जो कोई बड़ी मिलकत गवर्नमेंट के पास से आपने रेंट पे लियो, लीज पे लियो, तो उसे लीज होल्ड बिल्डिंग बोलते हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग है बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है आई थिंक 45,000। उसके ब्रैकेट में डेट है बच्चों, देखो 1/4/14 से आपने लीज पे लिए 5 साल के लिए, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में रूल्स है बच्चों 5 साल के लिए, तो उसका 5वां भाग आपको रिटर्न ऑफ करना है। एडजस्टमेंट हिडन है बच्चों, लीज होल्ड वैल्यू है बच्चों 45,000, 5 साल के लिया हो तो इसे 5 ईयर से डिवाइड करना है। जैसे 5 ईयर से डिवाइड करोगे 9,000 एवरी ईयर रिटर्न ऑफ होगा, ऐसा कह सकते हैं, एवरी ईयर रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन। इसे बच्चों आप एक प्रकार का डेप्रीशिएशन ही कह सकते हो। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को कैसे मैंने राइट ऑफ किया आप देख सकते हो बच्चों। यस, अब मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ, 5 ईयर के लिए राइट ऑफ किया है, तो इसको कह सकते हैं 1/5 राइट ऑफ। वैल्यू आएगी 9,000। 45 में से बच्चों 9 माइनस करोगे तो वैल्यू जाएगी 36,000। अब बच्चों इसे डेप्रीशिएशन को ना रिटर्न ऑफ वैल्यू गिनो। अब हमें जाना है P&L में डेबिट साइड। सबसे पहले हेडिंग देना है मुझे डेप्रीशिएशन। उसमें सबसे पहले बच्चों लैंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट, हवालानी BGSR 18,000। उसके बाद है बच्चों मशीन जिसकी वैल्यू है 12,600, और तीसरा है बच्चों फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 2250। ठीक है, अब बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना, मुझे एडजस्टमेंट की जगह करनी होगी। चलो ये 3 का टोटल करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 32,850। और जो रिटर्न ऑफ किया उसकी सेकंड इफेक्ट यहाँ लिख सकते हो, लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ वैल्यू है 9,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बचा है एडजस्टमेंट नंबर 6 और एडजस्टमेंट नंबर 7। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट, जो बचे हुए 6 और 7। 6 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3200 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब बच्चों हम फाइनल अकाउंट्स में हम 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढते हैं, करंट ईयर का एक्सपेंस लिखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्चा हो तो हमें ध्यान में नहीं लेना है। तो ट्रायल बैलेंस में बच्चे सबसे पहले इंश्योरेंस लिखेंगे। अब बच्चे इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। यस यस, इंश्योरेंस P&L में डेबिट साइड आएगा। इंश्योरेंस की वैल्यू ट्रायल बैलेंस शीट में आप पीछे बच्चों इंश्योरेंस है 14,200। अब उसमें से एडवांस पेमेंट किया है तो उसे कहोगे बच्चों प्रीपेड। कितनी वैल्यू है प्रीपेड की? 3200 रुपये। माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे 11,000 आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस सेकंड इफेक्ट, कोई भी अमाउंट एडवांस पेमेंट किया जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला हो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। करंट असेट्स में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस वैल्यू 3200। लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों 7 नंबर, 50% कमीशन इज रिसीव्ड। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे कमीशन दिख रहा है 6,000 है, वो 50% रिसीव हुआ है बच्चों। तो यहाँ P&L में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे कमीशन 6,000, वो टोटल कमीशन का 50% है। तो ये बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है? હવે मैंने को जे कमीशन મળ્યું બાળકો એ 50% મળી, तो इंडिकेट कर रहा है कि 50% भी बाकी होगा। 50% पे 6,000 तो बाकी 50% 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना होगा? बाकी का 50% यानी 6,000। टोटल कमीशन बच्चों 12,000 आएगा। ये हिडन पॉइंट हो गया बच्चों। अपने आप सोचना है, आपको बोला नहीं। आउटस्टैंडिंग कमीशन की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में करंट असेट साइड आउटस्टैंडिंग कमीशन या इसे कहा जाता है रिसीवेबल। 6,000 છે एडजस्टमेंट में एनी BGSR बच्चों। रेडी? तो ये कुछ अलग करने की कोशिश, हिडन पॉइंट ऐसा कह सकते हो बच्चों। चलो सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बाળકો। હવે ट्रायल बैलेंस लो। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस शीट में पहले लिख दिया लायबिलिटी साइड, ड्रॉइंग्स
कैपिटल में से डिडक्ट होगा, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लीज होल्ड बिल्डिंग बच्चों उसमें रिटर्न ऑफ किया, वो जोरदार पॉइंट आया, हो गया, सेल्स, यस सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 4,50,000, थोड़ा अंदर की साइड लिखेंगे। परचेज रिटर्न माइनस हो गया परचेज में से, डेटर हो गया, 12% लोन फ्रॉम दत्तू, दत्तू की लोन बच्चों दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, 12% लोन ऑफ दत्तू जिसकी वैल्यू है बच्चों 27,000। अब बच्चों यहाँ लोन के अंदर मैं आपको एक जबरदस्त पॉइंट सुखाने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड हिडन पॉइंट, हिडन गुप्त वालो, यहां देख लो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। अब जब भी बच्चों आपने लोन लिया उसके ऊपर ब्याज पेमेंट करना पड़ेगा, मैं सम देख रहा हूं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ डेंजरस दत्तू, कितने की लोन है बच्चों 27,000 की, ब्याज का रेट कितना है 12%। अब लोन कब लिया हमने, लोन की तारीख जो है तो 1/10/14, हमें पता है 1/10/14 से ईयर कब पूरा हो रहा है 31 मार्च 15, मंथ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 10 11 12 सॉरी 1 2 3 6 મહિને, 6 મહિનાનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે, આને બાળકો ગુજરાતીમાં ગુપ્ત વાલો કહેવાય, इंग्लिश में हिडन एडजस्टमेंट। ये इफेक्ट ना दो तो मार्क कट जाएंगे बच्चों। ब्याज आएगा मेरे ख्याल से आई थिंक 1620। इसकी दो असर होगी बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट एडेड इन बैलेंस शीट लोन अमाउंट, लोन अमाउंट में प्लस होगा बच्चों, देख लो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, यस प्लस, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, ये ऊपर ले लिया, नॉन करंट लायबिलिटी 12% लोन ऑफ डेंजरस दत्तू 27,000। अब बच्चों हिडन एडजस्टमेंट प्लस करो जो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 1620, 27 और एक ऐड करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 28,620। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड इफेक्ट बच्चों आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एज एक्सपेंस आएगी, यस इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ डेंजरस दत्तू 1620, हिडन एडजस्टमेंट बच्चों, रेडी। उसके बाद यस नेक्स्ट में बच्चों परचेज ट्रायल बैलेंस शीट में फिर से आ जाते हैं, हो गया है। सेल्स रिटर्न, यस सेल्स में से माइनस होगा, लेस रिटर्न 9,000, जैसे माइनस करोगे 4,41,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट सेल्स। फ्रेट परचेज से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग में डेबिट साइड, फ्रेट की वैल्यू आएगी बच्चों 13,500। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब बच्चों मैं देख लेता हूँ कि पीएनएल अकाउंट नीचे रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं, यस बच्चों दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चों मैं स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ जिससे नीचे तक बच्चों हमें रिकॉर्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, यस। यस बच्चों थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा है मुझे क्योंकि पीएनएल बहुत ही लेंदी है सब में, यस। अब बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ पीएनएल में डेबिट साइड सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू दिख रही है मुझे आई थिंक 3150। मैं देख रहा हूँ बच्चों स्केल के कारण थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, यस सही है। चलो उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पीएनएल में लिख लिया है बच्चों, बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, गुड्स स्टॉक डेट 14, इसे कहोगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड 1414 और वैल्यू है बच्चों आई थिंक 9900, यस। नेक्स्ट है बच्चों सैलरी, सैलरी इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों अब यहाँ थोड़ी जगह करके मैं डाल देता हूँ क्योंकि नीचे फिर टोटल के लिए जगह कम मिलेगी। सैलरी है जिसकी वैल्यू है बच्चों 42,000, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, यस। आगे जाते हैं वेजेस, इट इज़ रिलेटेड विद ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी वैल्यू है बच्चों 6600। आई थिंक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। क्रेडिटर ऑलरेडी बैलेंस शीट में करंट असेट करंट लायबिलिटी में लिख दिया है। डेड स्टॉक,
डेड स्टॉक बच्चों जैसे वजन या तराजू नहीं है तो वजन करने के लिए जो वजन का कांटा होता है, दैट इज कॉल्ड डेड स्टॉक। इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। पर यहाँ बच्चों जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, बैलेंस शीट में वो फिक्स्ड एसेट्स में लिखा जाता है। उसका डेबिट बैलेंस है 4500। उसके बाद बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट वैल्यू है 18,900। कैश बैलेंस दैट इज कॉल्ड असेट्स, वैल्यू है बच्चों 36,720। ठीक है बच्चों, मैं देख लेता हूँ सही है, यस। उसके बाद है बच्चों कैरेज इनवर्ड, दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड विथ परचेज, ट्रेडिंग बाय डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड वैल्यू है बच्चों 6,000। आगे जाते हैं कैरेज आउटवर्ड, ये बच्चों सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है। इसको बच्चों मैं जगह करके यहाँ लिख देता हूँ, यस। कैरेज आउटवर्ड P&L में डेबिट साइड, ठीक है बच्चों। नीचे थोड़ी दिक्कत है, जगह कम पड़ रही है बच्चों, बहुत नीचे लिखूंगा तो वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा। कैरेज आउटवर्ड से बाड़ों को 7,500। आगे जाते हैं बच्चों बिल्स। बिल्स में बच्चों डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट हो गया। बिल्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे हम कहेंगे एसेट्स। इसमें भी बच्चों यहाँ जगह है तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ बिल्स रिसीवेबल। नीचे वीडियो में दिखाई नहीं देगा बच्चों। करंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है 12,000। उसके बाद बच्चों बिल्स का क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी। ये बच्चों सबसे लंबा सा मुझे रखना है, માંડ માંડ मैंने वीडियो में सब कुछ सेटअप किया। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और बच्चों आप टोटल का ट्राई कीजिए, मैं भी आपके साथ टोटल करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब टोटल कर लेते हैं। मैंने भी चेकिंग कर लिया है परफेक्टली बच्चों। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसका क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 4,91,000। 491 डिफरेंस निकालोगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बच्चों 2,88,800। ठीक है, 2,88,800। थोड़ा बच्चों राइटिंग छोटा लगे तो अब मेरा साउंड भी सुन सकते हो। अब इसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,88,800। अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 3,02,800। 3,02,800 जैसे क्लोज करोगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट 177,975 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। यस बच्चों, लास्ट तक आ जाता है, मैंने चेक कर लिया। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं बैलेंस शीट, जिसके अंदर मैं नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऑनर कैपिटल में प्लस करूंगा। जैसे आप बच्चों नेट प्रॉफिट प्लस करोगे, एनपी की जगह बच्चे फुल फॉर्म लिख देता हूं। पहले 2 का टोटल आएगा बच्चों, यस मैंने रेट को 447,975, जिसमें से 16,200 माइनस करोगे 431,775। ठीक है, अब बच्चों बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल है 5,19,495। 5,19,495 is the magical figure of balance sheet full total बच्चों। This is called outstanding sum number 10, बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। मेरे ख्याल से बच्चों सबसे लंबा समय। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ना करते करते मैंने आपके लिए टोटल लगभग बच्चों 10 से 11 लेक्चर फाइनल अकाउंट का रिकॉर्ड कर लिए बच्चों। तो ये सारे लेक्चर्स को आप क्लास में एक बार पढ़ लोगे ऑफलाइन, और फिर रिवीजन के मोड में यूज करोगे बच्चों तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने 100% एफर्ट किए बच्चों, बोर्ड पे नहीं आ रहा था तो भी सिंक्रोनाइज कर करके शॉर्ट कर करके उसका रिकॉर्ड किया। आई थिंक आपको अच्छी तरह यूज होगा। नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like,
subscribe, share and press bell icon for notifications.